क्या ऐसा कई बार हुआ है आपके साथ कि आपने पूरे 8 घंटे की नींद कंप्लीट करी है, लेकिन उसके बाद भी आप इरिटेटेड जगे हैं एंड आपको बिल्कुल आपका मन खुश नहीं लग रहा, आपको ये नहीं लगा कि मैं पूरा का पूरा रिलैक्स्ड हो गया। इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारी स्लीप साइकिल क्या होती है और हमारी स्लीप किस तरीके से चलती है, किस पैटर्न पे चलती है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि हमारी स्लीप साइकिल है क्या और किस तरीके से हम प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं और स्लीप हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, स्लीप जो है सिर्फ एक टाइम ऑफ नहीं है आपकी बॉडी के लिए कि नहीं ये टाइम आउट हो गया। स्लीप बेसिकली है आपकी बॉडी को रिवाइव करने के लिए। आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं। आपकी ब्रेन जो है कंसोलिडेट कर रही होती है अपनी मेमोरीज को। तो बेसिकली जो स्लीप होता है ये इट्स अ हीलिंग पार्ट ऑफ द डे, जिसमें आपकी बॉडी अपने आप को जो हील कर रही होती है। अब हम देखते हैं स्लीप साइकिल के बारे में। स्लीप साइकिल बेसिकली टोटल 1 स्लीप साइकिल होती है आपकी 90 मिनट्स की, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, नेम एंड नॉन रेम बेसिकली। तो अब हम ये देखेंगे नॉन रेम और रेम होता क्या है और उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिसकी वजह से आपकी नींद जो होती है रेगुलेट होती है। पहले आते हैं आपकी नॉन रेम साइकिल स्टेज पे। आपकी नॉन रेम साइकिल स्टेज में सबसे पहले आपकी बॉडी जो होती है एंटर करती है स्टेज 1 में। स्टेज 1 में क्या होता है, आपको लाइट स्लीप आती है और आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। स्टेज 2 में आपकी हार्ट रेट थोड़ा सा कम होने लग जाता है, ब्रेन का फंक्शन थोड़ा डिक्रीज हो जाता है और थोड़ा थोड़ा आप रिलैक्स होकर अपना डीप स्लीप में जाना शुरू कर देते हैं। स्टेज 3 में आता है जिसमें आपकी बॉडी जो होती है रिस्टोरेटिव फंक्शन करना शुरू कर देती है, अपने आप को हील करना शुरू कर देती है, अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देती है। और फिर आती है आपकी रेम स्टेज, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस स्टेज में आपको ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं और आपका ब्रेन जो है फंक्शन करता है। एंड ये वाली जो स्टेज होती है ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज होती है आपकी स्लीप साइकिल की। इस पूरे स्लीप साइकिल को करने के बाद जो होता है धीरे धीरे आप जो होता है थोड़ी नॉर्मल स्लीप की तरफ, नॉर्मल डीप स्लीप से आप थोड़ा बाहर आना शुरू हो जाते हो। एंड जैसे ही आप आते हो उसके बाद नेक्स्ट स्लीप साइकिल शुरू हो जाती है। तो अगर मैं इस चीज़ को क्रक्स में बताना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को कि हमारी 1 स्लीप साइकिल जो होती है वो 90 मिनट्स की होती है। तो अगर आप कोशिश करें कि 90 मिनट्स की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सोएं, जैसे आप मान लीजिए 1.5 घंटा सोएं, 1.5 घंटा के बाद या 1.5 घंटा सोएं या 3 घंटा सोएं या फिर 4.5 घंटे सोएं या 6 घंटे सोएं या फिर आप जो है एटलीस्ट 7.5 आवर्स सोएं, तो आपको ज़्यादा प्रॉपर स्लीप आएगी रादर देन इसकी विदाउट डिविजिबिलिटी वाले में। समझ रहे, मतलब 1.5 घंटे की डिविजिबिलिटी में ही आपको स्लीप साइकिल आपकी कंप्लीट होगी, तभी आप जो उठेंगे आप फ्रेश फील होंगे। बिकॉज इस स्लीप साइकिल के बीच में अगर आप कभी भी उठते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े जगेंगे एंड यू वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट प्रॉपर्ली। अब हमें ये देखना है कि अपनी स्लीप साइकिल को नॉर्मल करने के लिए हमें अपनी रूटीन में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए कि हमारी स्लीप साइकिल नॉर्मल हो जाए और हम प्रॉपर अपनी स्लीप ले सकें। नंबर 1, अपना स्क्रीन टाइम कम करिए। सोने से 2 घंटे पहले अपना स्क्रीन टाइम ना रखिए, स्क्रीन टाइम मत करिए। आप किताब पढ़ सकते हैं, आप अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से या आपके पार्टनर से आप बात कर सकते हैं। आप बेसिकली ये सब चीज़ें करिए, ना कि स्क्रीन टाइम। नंबर 2, आपको जो करना है कि अपने कमरे की लाइट जो होती है थोड़ा सा कम डिम में रखें, येलोइश टिंज में रखें, ना कि अपना ब्राइट वाइट कलर में। तीसरा जो होता है, आप रात के टाइम पे कोई कैफीन इनटेक ना लें, जिससे कि आप कॉफ़ी हो गया, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, वो आपकी स्लीप साइकिल को इंटरप्ट कर सकती है। नंबर 4, एक अपना शेड्यूल रखिए स्लीप का कि मुझे आज अगर सोना है 10 बजे तो मैं 10 बजे ही सोऊंगा और सुबह अपने आप जो है 5 बजे या 6 बजे जितने बजे आप उठते हैं आप उतने बजे ही उठेंगे। एक हमें स्लीप शेड्यूल से स्टिक करना है। अगर हम उसमें वेरिएशन लाना शुरू कर देंगे तो हमारी स्लीप साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली, बिकॉज अगेन वो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा एंड यू विल फील बेटर। आई होप you like the video. Like and subscribe the channel. Let's decode health together.